सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव लिखने से, नमः शिवाय लिखने से सारे कष्ट दूर होते हैं, सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। तो इसलिए महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। और आज कहानी मैं महादेव की ऐसी सुनाने जा रही हूँ। कहानी बहुत ही सुंदर है। माँ भवानी गौरा की कहानी है, ब्रह्मा जी की कहानी है। भगवान भोलेनाथ से लोग कैसे परेशान हो जाते हैं, तो कहानी को पूरा सुनिएगा। एक बार माँ पार्वती जो हैं भगवान भोलेनाथ की भांग पीस रही होती हैं। उसी समय ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पे जाते हैं। ब्रह्मा जी बड़े परेशान रहते हैं। ब्रह्मा जी को देख के माँ गौरा उनसे पूछती हैं कि अरे ब्रह्मा जी, आप बड़े परेशान लग रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहे कि हाँ आदिशक्ति भवानी, मैं बहुत ही परेशान हूँ। और ये नहीं पूछेंगी कि मैं किससे परेशान हूँ। तो माँ गौरा कहे कि आप परेशान हैं, और आप किससे परेशान हैं? आप तो स्वयं ही सृष्टि के रचयिता हैं, आपको भला किस बात की परेशानी है? तो ब्रह्मा जी तो बड़े परेशान थे, बड़े रुष्ट थे। कहे कि मैं भगवान भोलेनाथ से परेशान हूँ, उनसे मेरी सारी परेशानियाँ हैं। तो माँ गौरा कहीं कि हम परेशान होते तो थोड़ा लगता कि मैं उनकी भांग पीसती हूँ, मैं उनकी खातिरदारी में लगी रहती हूँ। मैं परेशान होती तो समझ में आता आप परेशान हैं, आप क्यों परेशान हैं? ब्रह्मा जी कहे कि भगवान तो देते देते थकते नहीं हैं, भोलेनाथ देते देते नहीं थकते हैं, और मैं तो उनका कार्य करते करते परेशान हो गया हूँ। तो माँ कहीं कि अब क्या करेंगे, भोले भंडारी तो ऐसे हैं ही हैं, वो तो देवों के देव महादेव हैं, महादानी हैं। तो उनका तो मन कब और भक्त कब मोह ले, कब किस पे प्रसन्न हो जाए, कब किसको क्या दे दें, ये कोई नहीं जान पाता है। तो ब्रह्मा जी कहे इसी बात की तो परेशानी है कि मैं जितना करता रहता हूँ, महादेव उससे ज़्यादा देते रहते हैं सबको। कोई आता है कहता है कि हमको ये कष्ट है महादेव, महादेव कहते हैं कि ले लो, दिया, उससे प्रसन्न हो जाते हैं। एक बेलपत्र चढ़ा दिया और भगवान से कहा हे भोलेनाथ, हमको पुत्र नहीं है। भगवान तथास्तु कह देते हैं। मैं तो बनाते बनाते परेशान हो गया हूँ। कोई आता है कहता है हे प्रभु, हमको धन नहीं है। महादेव तथास्तु कह देते हैं, दे देते हैं। मैं तो परेशान हो गया हूँ। माँ मुस्कुराने लगी, कहीं कि महादेव ऐसे ही हैं। महादेव भोले भंडारी तो ऐसे हैं कि हमारे लिए सोने की लंका का निर्माण करवाए विश्वकर्मा जी से, और वो भी दे दिए रावण को। अपने जीवन का सुख दूसरों को देते रहते हैं। उनका मन ऐसा ही है, उनका दिल ऐसा ही है। अपने खुद पर्वत पहाड़ पे बैठे हैं, खुद बिना कपड़े के बैठे हैं, बागंबर लपेटे हुए, और दूसरों को अन्न धन बाल बच्चे सब कुछ दे रहे हैं। माँ मुस्कुराने लगी। ब्रह्मा जी कहे कि इसी बात की तो परेशानी है। एक बार इसी तरह एक भक्त परेशान हुआ और महादेव के सोचा कि मैं कैलाश पर्वत जाता हूँ, देखता हूँ कि महादेव से मांगता हूँ कि हमको क्या दे देते हैं, बड़ा उनका नाम सुनता हूँ। वो एक ऋषि मुनि थे। पहुँचे, जब पर्वत पे पहुँचे तो देखे कि महादेव बाघंबर लपेटे हुए
नाक गले में डाले हुए, बिच्छू के कुंडल, माथे से गंगा बह रही हों और ध्यान लगाए बैठे थे। ऋषि मुनि जब उनको देखे तो कहे कि ये हमको क्या देंगे, ये तो खुद ऋषियों की भांति बैठे हुए हैं, बिना वस्त्र के, बिना सिर पे छप्पड़ के, ये तो खुद ठंडी में ठिठुर रहे हैं, ये हमको क्या देंगे। और ऋषि मुनि वहीं से लौटने लगते हैं। तभी भगवान भोलेनाथ आवाज देते हैं कि मांगिए, क्या मांगने आए थे। तो ऋषि पलट के पीछे देखते हैं, कहते हैं आप हमको क्या देंगे, आपके पास तो खुद कुछ नहीं है। तो महादेव कहते हैं कि आप मांग के देखिए कि आपको क्या चाहिए, इतना दूर से आप हमारे लिए चल के आए हैं, हमसे मांग को तो देखिए। तो महादेव हमारे ऐसे दानी हैं, मात्र उनको कोई याद कर ले, एक बेलपत्र चढ़ा दे, एक धतूरा चढ़ा दे, उसी से वो खुश रहते हैं। इसी तरह एक बार मंदिर में एक चोर गया चोरी करने। मंदिर में घुसा तो देखा कि शिवलिंग, और शिवलिंग पे क्या चढ़ा था, यही भांग धतूरा सब कुछ चढ़ा हुआ था। कुछ खाने लायक वहाँ दिख नहीं रहा था। तो चोर कहा कि हे प्रभु, मैं नहीं जान रहा था कि ये आपका मंदिर है, यहाँ तो पत्थर की आपकी शिवलिंग है और उस पर भांग धतूरा चढ़ा हुआ है, प्रसाद भी खाने लायक नहीं है। अगर जो मैं श्री राम भगवान के मंदिर में गया रहता तो धनुष चुराया रहता, मुकुट चुराया रहता, कृष्ण भगवान के मंदिर गया रहता तो बांसुरी चुराया रहता, मुकुट चुराया रहता, वहाँ राधा रानी रहती उनके गहने चुराता, और आपके मंदिर में तो पत्थर के सिवा और इस बेलपत्र और धतूरे के सिवा कुछ है भी नहीं कि मैं खाऊं। चोरी तो आज धन दौलत तो कुछ मिला नहीं, कम से कम खाने कोई प्रसाद तो मिलता दूसरे मंदिरों में, आपके मंदिर में तो खाने लायक भी कुछ नहीं है। वहीं बैठ के चोर सोच ही रहा होता है। तब तक उसकी नज़र शिवलिंग के ठीक ऊपर टंगे एक घंटे पे जाती है और चोर सोचता है कि चलिए महादेव, प्रसाद ना सही, आपके मंदिर में घंटा है, घंटा ही चुरा के लेके चलता हूँ, बेचूंगा तो कम से कम आज का बाहर निकलना तो सफल हो जाएगा। तो चोर यही सोच के और शिवलिंग पे चढ़ जाता है और शिवलिंग पे चढ़ के और घंटी खोलने लगता है। तब तक शिवलिंग से आवाज आती है कि मांगो, क्या मांगते हो। चोर भयभीत हो जाता है, डर जाता है, शिवलिंग से उतर के चारों तरफ देखने लगता है। तब तक देखता है कि शिवलिंग से महादेव खुद प्रकट हो गए हैं और कहते हैं कि मांगो, क्या मांग रहे हो। तो चोर उनको देख के डर के कहता है, हे प्रभु, मैं कौन सा पुण्य का काम किया हूँ, क्या मांगूँ आपसे, नाहक मैं क्या मांगूँ, मैं तो चोर हूँ, चोरी करता हूँ। तो भगवान भोलेनाथ कहे कि सभी लोग आते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, और तुमने तो अपने आप को ही मुझे चढ़ा दिया। चोर उनकी यह बात सुन के और चोरी करना ही भूल गया, मानो अपने आप को ही भूल गया, और कहा कि धन्य है प्रभु, हे महादेव, आप जैसा दुनिया में कोई देव नहीं है। इस धरा पे, इस पृथ्वी लोक में, इस देवी देवताओं में आप जैसा दानी कोई नहीं है, आप तो महादानी हैं। एक चोर को भी आप पुण्य के भागी बना दिए और हमसे पूछ रहे हैं कि हमको क्या चाहिए। हे महादेव, हमको कुछ नहीं चाहिए, आज से मैं चोरी करना छोड़ दिया, हमको बस आपकी भक्ति चाहिए। महादेव बड़े प्रसन्न हुए और उसको तथास्तु कहे कि हमारी भक्ति तुम्हें प्राप्त हुई। और वो आगे चल के चोर बहुत बड़ा कथावाचक बना, लोगों को कथाएं सुनाता, भगवान की चर्चा सुनाता। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कब भगवान भोलेनाथ किस पे अपनी आंखें खोल दें, किस पे अपनी दया बरसा दें, ये कोई नहीं जानता। आप लोग भी भगवान से नेह लगाइए, प्रीत लगाइए। प्रभु से प्रीत लगाने पे प्रभु ऐसी दया बरसाते हैं कि जो आप कभी सोचे नहीं होंगे, उस चीज़ की अनुभूति होगी।
हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं, बाबा भूतनाथ ऐसे हैं, उनकी दया जब बरसती है तो छप्पर फाड़ के देते हैं, उस चोर को अपनी भक्ति दिए। हम भी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि हे भोलेनाथ, हम सबको भी अपनी भक्ति प्रदान करिएगा, अपने कैलाश पर्वत पे अपने गणों में हम लोगों को शामिल करिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।